दो बंदा निकला, दो बंदा बस गड़िया खड़ा कर निकले तो मरा ही हो। हमने क्या हुआ बेटा, काहे तुम लोग मरा मरी कर रहा है रे, किनको मारेगा? और मौलाना साहब तो नहीं मारो तो नहीं चाह, हमने मौलाना मरा मरी कहे यहाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, एकदम फकीर है, एकदम खानदानी घर बुलबुलिया, एकदम मकाम है। खानदानी घर बेटा नहीं। अच्छा जो डीजे लेके जाएगा बाराती उसको खानदानी कहता है? उसको लंगटा नंबर 1 कहता है। जो आदमी बाजा डीजे नाच करके जाता है वो खानदानी नहीं होता। सुन लीजिए, खानदानी की पहचान उसी वक्त होती है कि लफुआ घर के बेटा है। खानदानी घर का आदमी अदब से जाता, इज्जत से जाता, दायरे इस्लाम में रहता, सुन्नते मुस्तफ़ा। शादी करा तो देखना बच्चे पैदा होंगे, वो अच्छा पैदा होगा। आज का बच्चा, आज का बेटा अलग हिसाब, अलग किताब है ना। अब देखिए है ना कितना खरे अपने को हर करे, पगला लेने ये कितना खत्म करे बेटा होगा, उसका बाप गलती किया। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? कल साहब है कराम का दौर था, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फजर की नमाज पढ़ाते, साहब है कराम पीछे पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद एक साहब जल्दी से घर पहुंच जाते। मेरे आका फरमाते हैं साहब यो कल उन रोक लेना, नमाज पढ़ के जल्दी से घर क्यों जाता है? 2-3 दिन के बाद वो साहबी को अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, रोक लिया गया। साहबी रुक गए। मेरे आका फरमाते, रसूल पाक फरमाते, ए साहबी ये बता तू नमाज फजर पढ़ता है, तेजी से घर क्यों जाता है? राज बता दे। इतना कहना था, साहब के आंखों में आंसू आने लगते, साहब किराम के आंखों में आंसू टपकने लगते। आका फरमाते कौन सी तकलीफ है, क्या गम है? पूछा तो आंसू क्यों? कहा या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, मेरे आंगन के सामने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का गाछ है, खरूज का दरख्त है, वो खजूर पकता है, पकने का मौसम है, रात भर खजूर 10, 20, 100, 50 गिरने लगता है नीचे, दीवार सटा हुआ है, 1, 2, 4 खजूर, 10, 20 खजूर मेरे आंगन में भी गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, तेजी से घर जा रहा हूँ, खजूर को चुनता हूँ, अपने पड़ोसी को दे देता हूँ, ताकि मेरा बेटा बगैर इजाजत से किसी दूसरे का फल ना खा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है। अपने से खजूर गिरता था, साहबा देखो कि उनका खजूर जल्दी से उठता, छोटा छोटा बच्चा है उठेगा तो खा जाएगा, दूसरे को खजूर दे देता। आज हमारा ऐसा होता है, आम का गाछ अगर आपके घर के बगल में है, कसम खुदा इतना गोल्डर खपरवा चीर देता सब घर, एकदम मार लाठी मार डंडा, आम तोड़ के घर ले जाता लड़का, दूसरे का आम। उसकी माँ देखती क्या लाया रे, बोली आम मान ले, बोली यार 2-4 नहीं हम कुछ बने थे, मैं दे लो हीट दे थोड़ा अगली जगह 4 डरा तोड़ ले हम। उसकी माँ कहती न रे हराम मेरे नजायज, दूसरा फल काहे लाता है रे? वो नहीं कहती, बोल बुढ़वा सुतू तक दोपहर जाए, लड़का फोन न टपा, एक झोला चोड़ ले हम। घर का चावल, घर का खाना और दूसरा आम के अचार है ना, वो बच्चा कैसा होगा? गुलामी फ्री फायर होगा, पबजी होगा ना। हराम का एक लुकमा अगर अंश में चला गया तो आपकी इबादत नहीं होगी। आजकल तो इतना साइबर क्राइम में पैसा लोग लूटा है ना, मकान घर बिल्डिंग एकदम गाली छकड़ा बना लिया है, वो महल वो इतरारा वो घमंड लगता है। महल में उनको पता नहीं कि इस घर में सोना भी, बैठना भी, बोलना भी, खाना भी नाजायज, इसलिए कि चोरी का पैसा होता है, चोरी का होता है। लोग समझता नहीं, लोग खा लेते हैं, भोगना होगा। इसलिए लोगों अपने घरों में जब भी बाल बच्चे पैदा हो, एक लुकमा हलाल का खिला के झोपड़ी में सुला देना, बेटी को सीने से लगा के तालीम दे देना। वो बेटी झोपड़ी में जाएगी, गरीब के घर पे रहेगी, वही झोपड़ी में रहेगी, शोहर आएंगे खिदमत कर लेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी दुआ करेगी, शोहर कामयाब हो जाएगा। और जब बीवी घर पे रहेगी, शोहर कमा के मजदूरी करके थके हारे घर आ जाए, और बीवी काम छोड़ के 1 गिलास पानी लेके शोहर के सामने जाके हाथ में दे के, शोहर के बगल जो बीवी थोड़ी देर बैठ के पूछ लेता है कि तुम दोपहर में खाना कहाँ खाया, काम कहाँ किया, कौन गाड़ी से आया, परेशानी है क्या, इतना पूछना है। किताबों में आया है उस बीवी के नाम है आमाल में एक जिहाद करने बराबर सवाब
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप काम करके आ गए, बीवी खाली सामने में आकर के पानी दे के बैठ गई कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, कौन गाड़ी से आए, कोई तकलीफ हुई क्या। इतना पूछने से उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब खाली शोहर के बगल में बैठने से मिलता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में क्या सवाब है। और बगैर बोले बगैर कहे जो भी शोहर की खिदमत करे, शोहर के कपड़ा साफ कर दे, शोहर के बिस्तर लगा दे, शोहर की हिफाजत कर ले, उनके घर की रखवाली कर ले और शोहर के खिदमत करे, शोहर के बगैर कहे जो बीवी शोहर के अपने मन से खिदमत करे, पांव दबा दे, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में बीवी को मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बीवी काहे अजमेर जाएगी, क्यों कलियर जाएगी, क्यों कचौछा जाएगी, शोहर की खिदमत करने। एक 70 तोला सोना जिंदगी में नहीं खैरात कर पाएगी, उतना सवाब पर डे शोहर की खिदमत करो तो पर डे वो सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल की बहू बेटी बगैर बोले पाँव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन, यहाँ नहीं सारट के हो पाँव दबाएगी बगैर कहे, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। हाँ बोले काहे 1.5-2 लाख जो लेता है ना, वो जानती है कि यही मेरा शोहर है, मेरे बाप को भीख मंगवाया है, बदला लेने कम ये होता है। मत पैसा लो, बगैर मांगे मिले तोहफा समझ के रख लो, बगैर मांगे मिले वो जहेज है, बगैर मांगे मिले जायज है, बगैर मांगे मिले सुन्नत है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड ही रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना चेहरे पे रोशनी होगी ना रोजी में बरकत। आज कम लोग हराम खाता, बेटा बाप ले लिया और एकदम पूरे गांव को खिला दिया, उसमें हाजी साहब को दावत दिया, नमाजी साहब को दिया, इमाम साहब को दिया, सबको दे दिया। अब हम लोग भी जाके खा लेते, उसके बाद जहाँ कहाँ दुआ कबूल होती, बच्चा फूंक दें चुप नहीं होता। अभी एक जगह लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मैं बुतरुआ फूंक दीजिए ना, रो रहा है, बचवा लाया हल्का रो रहा था, फूंक दें चिलचिलाने लगा। बोला मौलाना साहब लागू जहरवे फूंकन की तो है। हम बोले हम क्या करेंगे, हो बेटा बाप 2 लाख लिया, दावत दिया, खिला दिया, अब 40 दिन फूंक में असर खत्म। मौलाना साहब तब कब फूंकवाएंगे, कल 40 दिन के बाद, 40 दिन तब बीच में फिर 40 दिन में घुस गया। हम सीजनवा भर्ती करने फूंकवा के चल एगो भूत भगत भूत एगो लगता है ना, बोल वहां से चले भूता जा रही मार भूता खला होके भागे हिसाब में, बोल तोर की फूका मो तुम दूसरा घर खा ले, हाँ राम के सिवा किए आप भी खाए हमको भी खिला दे। और अगर इमाम नहीं खाया, नहीं खाएंगे नाजायज पैसा, ये मोलना रख देला तो रे, ये बड़ी फतवा झारे लागल बयाने बढ़िया बेहतर समझ। सबसे सस्ता तो इमाम है ना, इससे सस्ता दुनिया में कुछ है ही नहीं। 6,000 5,000 तनख्वाह 24 घंटा खटवाना, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। अंग्रेज तो फांसी दे देता था, ये मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को तड़पा तड़पा के मारेगा। 200 हाजरीन 24 घंटा ड्यूटी हजरत, यहाँ 300 लेता है आदमी, 1.5-6 घंटा जाके खट के आ जाता है। एक इमाम को बच्चा बाल बच्चा छोड़ के आता है घर में, 200 देता है, वो भी पूरे गांव की नज़र उसी इमाम पर। इमाम कहाँ जाता है, किसके घर में बैठता है, किससे दोस्ती रखता है, किसके पास गप करता है, कहाँ जाता है, एकदम पूरे गांव की नज़र इमाम पर। मुसलमानों जो नज़र इमाम पर रखते हो वो नज़र घर के बेटा बेटी रख ले, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम कहाँ जाता है ये बड़ी सूझेगा, और बेटा 3 तल पी के घुड़मुड़िया मरा वो नहीं सूझा, इमाम एक सूझेगा। इमाम के पीछे लोग लग जाता है, जैसे मस्जिद में नियत करता हूँ मैं 4 रकात ज़ोहर पीछे इस इमाम के, तो नमाज पढ़ के निकला, हाथ धो के फिर पड़ गया पीछे इस इमाम के, वहाँ पीछे इस इमाम के बाद इमाम कहाँ जाएगा। फरमाइश करेगा इमाम को हाजिरी नागा नहीं करे। जगह गए बोले ऐसा मौलाना है, बोले कैसा मौलाना, बोले नागा नहीं करे, घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, बच्चों को पढ़ाए, टाइमली आज़ान दे, ऐसा मौलाना दीजिए। हम बोले घर नहीं जाएगा, नगा नहीं करेगा, कैसा इमाम चाहिए, बोले ऐसा इमाम लोग रखेंगे। मौलाना साहब इमाम दे दीजिए 2-4 दिन में, कहले 2-4 दिन में नहीं, 2-4 महीना टाइम लगेगा खोजने में, ताकि निर्मसिया मौलवी खोजना हो, जिसका गिदर बुतरू कोई दुनिया में नहीं। अब गिदर बुतरू वाला जावे करेगा, निर्मस मौलवी खोज कहाँ दुनिया में, वो इनको ही नहीं जाएगा।
6,000 तनख्वाह दे गुलामी कराते हो मुसलमानों। अरे वो गुलामी मत करा, वो ईमान ईमान है। तेरे बेटे को कुरान पढ़ाएगा, कसम खुदा की वो बेटा जब तुम मरने के लगोगे और सूरह यासीन पढ़ देगा और जब दफन हो जाओगे सूरह रहमान पढ़ देगा, हाथ उठा के दुआ करेगा, तू भी बख्शे जाओगे माँ बाप। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, आप भी अपने आप को संभालें, आप नमाजी बन जाए, नमाजी माँ बनो, नमाजी बहू बनो, नमाजी बेटी बनो, नमाजी खाला बनो, नमाजी बुआ बनो। तो उस नमाज में, उस सजदे में रौनक पैदा करो। फातिमा ज़हरा अपनी ज़िंदगी में ऐसे रहती थी। फातिमा घर के अंदर रहती, चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, कपड़ा नहीं होता 12 बार पेवन लगा के पहनती। फरमाते हजरत अली के कपड़े इंतजाम कर दूं, मौला अली फरमाते कपड़े ला दूं, फातिमा फरमाती नहीं, अभी 10 पेवन लगाए हैं, 2 पेवन और लगाएंगे तब कपड़ा पुराना होगा। क्या अदा थी। आज हमारे घर में ऐसा ऐसा कपड़ा है, जो कपड़ा स्टेज में लोग पहन के डांस करता था, वो कपड़ा मुसलमान के घरों में, चूड़ी लहंगा जो जानते हैं ना, वो डांस करने वाला कपड़ा है। असल में वो कपड़ा स्टेज में पहन के नाचती थी औरत 20 साल पहले, 15 साल पहले। अब वो चुंदरी लहंगा 6,000 8,000। शादी भी हम देखिएगा सब पकड़ के एकदम पकड़ रख लो, घिसेरा मुड़ा टेढ़ करो, चलो करो ना, तो घिसवा टेढ़। वो कपड़ा ऐसा है, डानिया पकड़ में रबन करता घिसेरा, तो अजीब माहौल है। अच्छा बढ़िया बढ़िया बेटी, अब देखिएगा मुड़ा टेढ़ कर ठेड़ वाला बेटी ठहरना कुर्तवा छोड़ने हटाम चल, ये अजाबेन है, ये अजाब नहीं क्या? अब भी पैसा देगा साहब। ईद में मेरे घर इसी तरह 5-6 गाय है ना, माशाल्लाह। देखिए तो ऐसा होता है माए, तुम बोले कि चलिए, तुमने कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, लाके मिठाई इन लोगों को शिरनी तो खाएगी। ईद में जाता तो देता ना लच्छा उच्छा, तो 5-6 लड़की आई थी मेरी लड़की से मिलने के लिए, सब सीधे पकड़ के खड़ी। हमारे बेटी लच्छा उच्छा खावे, बोलने चाचा बोल कुर्ता पकड़तो के कुर्ता पकड़ रख ले, कुर्ता छोड़ने बोल गिर जाता, घिसियारा अल्लाह तो डांडवा टूटल रहे। जब सब 5-6 चलती ना तो कोई जाम दिया जा रहा। ये खराब कपड़ा, ये कपड़े से ना घचवाम तो मुँह हम रबेन करते। वो कुर्ता माने कि चुंदरी लहंगा, वो मुड़ ने वो मुड़ कटवा कुर्ता 9 साल के बाद पर्दा करने का हुक्म है। बहुत बेटी सब ऐसा समझती है कि हम बहू नहीं है, सर पे दुपट्टा क्या रखेंगे, हम तो बेटी है। लेकिन 9 साल उम्र हो जाए, अपने सर गैरों के सामने मत खोलना, मत दिखाना। बेटी अलग है, औरत का मकाम अलग है। बेटी है लेकिन उनके सर पर दुपट्टा चादर हो, वरना ये पकड़ जब तक बाप के घर में होंगे तो ये बाप को पकड़ होगी। इसलिए लोगों, बेटियों को पढ़ाना, हाथ में मोबाइल मत देना, हाथ में कुरान दे देना। बेटा को बैग मत देना, हाथ में किताब दे देना। बेटियों को गली में मत बिठाना, बेटे को घर में रख देना, तुम आंखों में बसा लेना और बेटे को सीने से लगा लेना। वो बेटा कभी बहकेगा नहीं, चलेगा गुलाम रसूल नजर आएगा, बैठेगा गुलाम अली नजर आएगा, बोलेगा गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल बेटी से भी मोबाइल रखती है, ससुराल नहीं तो टावरवा फोना करेगा। तार फोन आया घर में बात करते, बोले हेलो, बोले यहाँ टावरवा नहीं आओ बरिए धनिया, तो वहाँ टावर आयो पावर बुझन पर। हर घर में होता है ऐसा। हम लोग तो खुलेआम तकरीर करते हैं। 10% तलाक हर साल मोबाइल की वजह से होता है। बेटा गुजरात बम्बई में है, यहाँ बहू को घर से बात करे अपने अपने हंसने लगे, तो क्या होगा, उसके राष्ट्र रिश्ते में दरार पैदा होता है। बेटियों को कभी भी मोबाइल मत दो, जरूरत हो तो घर में बैठ के फोन करो, और बेटों को भी मत दो। आजकल लड़का लोग कहीं फोन आता जाता नहीं, वो कितना बड़ा नेता है, चमचा है, मोबाइल लेके घूम रहा है। अरे मोबाइल रखा नात सुनो, दिल की दुनिया बदलेगी, तकरीर सुनो, कुछ जान जाओगे। ना तकरीर नहीं सुनता है, वो गाना बजाता है, गाना आ रहा हिले छापा, हम बोले पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आने दो। अभी शुरू हुआ है, गाना बजा के घूम रहा है। ऐसा ऐसा लड़का एकदम कसम खुदा की, पहले बाल कटवा के खड़ा करता था 2-3 साल पहले, अभी खड़ा नहीं करता, अभी गिरा देता है। हर बीच में रास्ता, यहाँ पीसीसी, इधर से हाईवे, इधर से बदिया मोड़ चले जाओ, इधर से घर मरा घूम जाओ, इधर से देवघर। हम बोले सर है घर है, नक्शा है, पोर्चा है, मूड है, लगते तैयार रहे एकदम रास्ता बैठा बैठा ननका गड़िया पाता एक आगे पीछा मीठा बोल पीसीसी को अजीब तरह हिलेगा न ऐसे करेगा।
ला तो फन बना को भी पाती लड़ रहा, अजीब तरह का लगता है। मतलब उसका लफुआ है, लफुआ उसी को कान में हेडफोन, कपार में चश्मा और पैंट इधर कटा उधर फटा, अंदर से इतना बड़ा पैंट सटा। बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जाइएगा हजरत, ये 2020 और 21 का आखिरी स्टाइल है, पैंट शर्ट। हम बोले बेटा यही मार्केट में स्टाइल रहा तो 2022 एक पैंट आ रहा है जिस पैंट में ये गोड़ रहेगा ये गोड़ नहीं, ये गोड़वा पजामा। तो देखियो हजरत जिंदा रहे में गोड़वा देख ले, ये गोड़ में पजामा, ये गोड़ स्टाइल सुपरस्टार होगा। हर 2 साल के बाद लोग पैंट खरीदेगा पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहे। उतना वो स्टाइल आता तो देखिए ले या अभी नहीं देखा, पहले चला था हिजारने वाला पजामा, तब बीच में चला 3 पौवा, तो 3 पौवा पजामा नहीं चला यहाँ जाता, उसके बाद एकदम अजब तरह का है। मतलब लोग स्टाइल में जा रहा है, पर्दा को कोई ख्याल नहीं। औरतें भी लड़कियां भी बारीक बारीक कपड़ा, बहुत बारीक, जिस कपड़े से गर्दन नजर आए, सर का बाल नजर आए, उस कपड़े से नमाज औरतों को नहीं होती है। और 90% औरतें वही कपड़ा खरीदती है। जिस कपड़े से जैसे ओढ़नी ओढ़ी और इसका गर्दन ये नजर आ गया, बाल नजर आ गया, पीठ नजर आ गई, तो ऐसे औरत अगर रात भर सजदे में रहे तो सजदा कबूल नहीं होता है। चादर पहन लो, कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे हाथों में बरकतें होगी, क्योंकि तू बेटी है, तेरे कदम में जन्नत है। तू दुआ करे तो बेटा कामयाब हो जाए, तू सजदा करे सजदे में सर रख ले। फातिमा जब परेशानी को सजदे पे रख के रोने लगी, मौला सब लोग बाजार से कपड़े ला रहा है, फातिमा बाजार नहीं जाएगी। ए मौला सुबह ईद है, मेरे बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, अब सजदा करना फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। अल्लाह ने रब ने जन्नत से हसन हुसैन के लिए जोड़ा भेज दिया। आज औरतें मार्केट बाजार बहुत ज्यादा जाने लगी, आवारापंथी हो गई। इसमें आप अगर नहीं संभालोगे तो एक दौर आएगा कि न गैर मुस्लिम और मुसलमान में कोई तमीज नहीं रह जाएगी। मेरा धर्म अलग है, दीन अलग है, समाज अलग है, शास्त्र अलग है, कुरान अलग है, मजहब अलग है, हम अलग तरीके के रहने वाले हैं। हम उनको क्यों देखेंगे? वो नाच डांस सकता है तो हम अपनी शादी में क्यों? अब उनका भी तो रूप रंग ले लिया, शादियों में डांस हो रहा, हजरत डीजे बज रहा, लड़का लोग नाच रहा है, सब लोग देख रहा है। कितनी शर्म की बात है। दरवाजे में 2-2 दिन तक बाजा बजता है, शादी हो रही है, टीन का टटिया तक नहीं दरवाजे में बाजा बज रहा है। हम लोग मना करते हैं, देखते हैं कि मना करते नहीं सुनता है। हम लोग देखे एक जगह टटिया ठेकान नहीं, दुआरे में डीजे ढीस ढास भूस, पूरा मेहमान खून खूस। हाँ होता है, टटिया तक नहीं, बाजा बज रहा है, कुकुर घुस रहा निकल रहा, घुस रहा निकल रहा। मैंने बेटा डीजे बंद कर दो, मैं कुकुर घुस गया है। पर हजरत आज बेटा ब्याह है, कुकुर का खानदान घुसने तो डीजे बंद नहीं होगा। नहीं बंद करने जाते हैं, बोले आज मोरी तोलवी बात नहीं चलते हजरत, आज मताल सब नहीं मान तो छो नहीं नाच तो हमने पर लिया है कि हमने कसम चढ़ी जाम दिए पारी। अजीब माहौल बना दिया है। नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम है। एक दिन बाजा गाना नाच करके शादी करोगे, दुल्हन पूरी जिंदगी सास ससुर को नचाते रहे। आज नहीं नचा रहा है। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, कहिए सुभान अल्लाह। पता नहीं चला 1 घंटा, पता चला और देर दूं बोल दूं, कते बोलबो को 1 घंटा यार। अच्छा एक काम कीजिए, 1 घंटा और बोल देंगे। 108 नंबर एम्बुलेंस से बुला के रखिए, ये खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब लास्ट बेगलो यू टैग ले जो, ये अब नया तो 2 घंटा बोलो मचबे हो, घर कहा जाएंगे देवघर में भर्ती कर। लेकिन अल्लाह का करम है, ऐसा नहीं होगा, पर डे सिलसिला है। कल मेरी तकरीर पत्थल जोर जगदीशपुर मधुपुर इलाके और वहां से फिर कांडे गिरिडीह के आगे तक हुई। आज 2 आस्था और यहाँ, और कल फिर शायद इधर नाला कुंडे तरफ तकरीर होगी मेरी। पर डे ये काम है, एक दिन से नहीं, मुहर्रम से लगातार पर डे। और मुझको मत सोचे कि मैं जवान हूँ, मैं नाना बन गया। 2 बेटी की शादी दे दिए, बाल बच्चा, तीसरी बेटी फिर शादी लगाया, इस साल देंगे। देखने में तो लगते हैं ऐसे नहीं,
लेकिन हम नाना बन गए हैं, भले ही मामू लखन दिखाएगी, लेकिन नाना बन गए हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह व रसूल का जिक्र करते हैं, इसलिए उम्र में पता नहीं चलता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह गोदाम तकरीर की हजरत, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, की बैठो मौलाना साहब, जब जन्नत जाबन करो बैठी किया। और सही बात है, जन्नत कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। एगो बूढ़ा एकदम खड़ा हो, मौलविया क्या हंगा ले, ये बोल जन्नत नहीं जाते। और सही बात है, कयामत के दिन मैदान महशर में ये जमीन जो है मिट्टी के मैदान महशर में ये जमीन तांबे की होगी, आसमान औलाद का होगा, मोहम्मद तक तपे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक नेकियों के लोग तरसेंगे, लोग परेशान होगा, हिसाब किताब हो जाएंगे। और जो जन्नती हो जाएगा, रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सबों की उम्र बदल करके जवान करिए जाओगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। लेकिन आज 2021 में पहली बार इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ। 1 घंटा बोलने के बाद बोहनी तक नहीं, हजरत 1 घंटा तकरीबन 10 टका बोहनी आवे, मोनाम कीर लागे तो जाने कीर लगे तो अंदर से कीर हम लगे तो की कह दो। लेकिन घर वाला बोले हम बोल रहे हैं, वरना मन नहीं लगा। 1 घंटा पहली बार है, 10 मिनट मिल जाता है। 1 घंटा होने के बाद भी फिर कहते हैं तकरीर करेंगे, बोले यार 1 घंटा बोल चाको कीर कर भी जम रहा मोराए छोड़ भी 1 हाथ में रोटी नहीं पाके हो हाथा लगावे लगता। हाँ अब जानबो कर ले लागे बोरो पे चल जाओ 10 टका नहीं देने लागे बोरो फोला करवी की जटे को जूर है 50-40 का देखिए है ना, ये 40 रुपया दिया 10 टका रहने से नहीं होगा, 40 टका ये 10 रुपया यार तू जाजू हो तो नहीं पैसा पेशवा फुरे अगले तो चुपचाप बैठ रहा है, कहीं पेशवा से भाई गिलेगा। माशाल्लाह ये मोहब्बत और नहीं कोई दिया है, देखिए मोहब्बत है। अच्छा मेरी तकरीर 12 बजे बाद जो होती है ना, तो बहुत जगह औरतें पैसा देती है, सही बता रहा हूँ, जानती औरत सब जानती है कि झारखंडी जब भी तकरीर करता है, बेटी की तकरीर करता है, माँ की तकरीर करता है, माँ के कदम में जन्नत पता शौक से। लेकिन यहाँ बहू बेटी की कभी तो नहीं देवेन करें रहता हूँ, कहाँ तो कहाँ ये मोहब्बत होती है। अभी गए थे हजारीबाग, औरतें ला ला करके बच्चों से भेजवा रही थी, वो मोहब्बत देखिए, ये जज्बा है, ये प्यार है। 10-20 रुपया कोई चीज नहीं, ये मोहब्बत होती है। जब भी मिला जलसों में जाओ तो पॉकेट में कुछ डाल लो, क्योंकि ना तो रसूल ना तो तकरीर करना ये सहाबा का तरीका रहा, और ना सुन के नवाजना ये रसूलुल्लाह। माशाल्लाह हम जो बोल रहे हैं ये सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जान बेटे कितना तेज जालेगी 10 टका लग गया, अल्लाह ताला इस बच्ची के जो बेटा यार साहब से पैसा उठा जो पैसा देवी तब तक क्लियर बात। हाँ अगर के लोग की करते पटारा की नहीं तक ये मोहब्बत है। हम बहुत अच्छा आप सुने, और कुछ मेहमान अंदर में सुतल है, अच्छा वो सबके लाज में लोग घर से गार करे कसम खुदा की चुपचाप सुतल है, टानी सुतल कोन जाके नर लेके कोई गम ना लाग तो मक्का डाइट है यार। जब भी किसी घर मेहमान जाओ तो उसके प्रोग्राम में शिरकत करके मजमे को रंग लाओ। ये पैसा देने से क्या लगता है, मालूम भरगर लगता है, लगता जलसा हो रहा है, और टुकुर टुकुर खाली सुनिएगा लगता कोरोना वायरस जांच कराने आया है। नेगेटिव निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। पूरा मजमा मचल के कहिए हाथों को उठाए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह देखिए ये देखिए कितनी उम्र है, की कर बता दो न लेने काम नहीं खाया को, लेकिन की कर बताया कर रहे कहाँ। अच्छा ये बापू पे स्वाद अजय मनकर कहाँ पे, लेकिन की कर न ले हम बयान कहाँ पे लागे या बेटिया सोना या तकरीबन हम करो हमरा दिन होने को। अच्छा 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 अल्लाह ताला इन बेटियों की उम्र में बरकतें आता। हाँ अब साबुन तो नहीं ले नया हालत फंस गए की करवा एवरी मिलाद में ले आ जाओ तो वहीं पे सब फुरवा था फर हर एक मजा लो तो लूट ही लेते मोहब्बत है।
और एक चीज याद रखिए, जेवर पहनना सुन्नत है मेरी माँ ने। जेवर पहनो और जेवर से संवर जा शोहर के लिए। घुंघरू वाला जेवर पहनना हराम है। जिस पंजेब में, जिस पैनी में घुंघरू बोलता हो, उस घुंघरू को बहू बेटी को मत पहनाना। ऐसा पहन के चलने से शैतान पीछा करता है, और जहां शैतान पीछा करेगा उनका दिल बहकाएगा। दिल बहकेगा, दिमाग खटकेगा, दिमाग खटकेगा तो आंखें बहकेगी, आंखें बहकेगा तो गुनाह होगा, और गुनाह का हकदार जहन्नम। पैनी वाले घुंघरू वाला पंजेब नहीं। एक दो औरत देखेगा चलेगी तो छून लगता ना झारिया। आप चुपचाप बैठिए, मुड़ी करके। दो औरत पार हो गई बगैर पैनी वाली, आप नजर नहीं उठाइएगा, आपको दिमाग नहीं खटकेगा। और जहां पैनी वाली पार हुई, मूल्यों ही ठीक देख ले के नैन मोना माने हो तो क्या जाए। पैनी पहन के जा रहे, छून जीन पर हवे डाकिन पार हो। तो पैनी पहन के जेवर में, पैनी पहनो, पायल पहनो। ये जेवर औरतों के लिए सुन्नत है, लेकिन पायल में घुंघरू न देना, बगैर घुंघरू पत्ते डाल के पहनना। ऐसे पहनोगे तो सुन्नत है। औरतें जानती नहीं ना, पढ़ी लिखी तो रहती है, उसको तरीका नहीं होता है ना। और जब भी घर आना शोहर को सलाम कर देना। कसम खुदा की, शोहर राजी तो रब राजी। लेकिन हम लोग देहात में औरतें सलाम नहीं करती है। जुमा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, जनाजा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, कहीं से मेहमानी में एक दिन के बाद आइए फिर भी सलाम नहीं। यानी बीवी शोहर को सलाम करती है। इतने दिन से आप लोग बैठे हैं, एक महीना कर लो सलाम को ना कर। एक महीना, 2 महीना, 5 महीना नहीं, साल में ईद में एक दिन शोहर को खोज के बीबी एचडी सलाम। एक दिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर सूचो। एक दिन ईद में ईदगाह से आइए, दुआरी में खड़ी है, सलाम अलैकुम, ये गड़ी को, ये छोड़ा हो, ये किशमिश हो, ये दूध को खा लेने है, घुड़मुड़िया मत कल से फटाफटी भोर होता। ये क्या दिन सलाम, ईद के ने सलाम बिहान से फटाफटी। मतलब ईद में खाली उसको सोचता कि ईद में सलाम करना है, ईद के बाद फिर कभी नहीं। लेकिन मौला अली जब घर आते, घंटों में आते तो सलाम, असर में पढ़ के आते तो सलाम, मगरिब में आते तो सलाम, इशा में आते तो सलाम। अली आते जाते, फातिमा सलाम करती जाती। आका फरमाते, सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में माल बनेगा, और जो पहले सलाम करेगा वही जन्नत में पहले माल। सलाम में पहल करना। एक दिन फातिमा घर में काम कर रही थी, और काम करते करते, आओ बेटी माशाल्लाह, देखिए ये बेटी 110 रुपया ने 120 रुपया लगे दी। पौना है कि ना यार, एक दो बेटा पौनी उठा दी, पानी छीट ही उठा सबके। पौना सुतल उठा जे तनी की खातिर यार। अरे कहीं के मेहमान है, मेहमान आने से बरकत होती है। मेहमान इनके घर में आज आए हैं, इनका जलसा का क्या नाम है, दिलदार मियाँ के यहाँ जनरेटर है, आज बाजा है, आज खुशी है, आज रोशनी है, आज बहार है, खुशहाल है। लेकिन कल ऐसा नहीं रहेगा, कल मेहमान चले जाएंगे, वो बरकत नहीं होगी। आज रसूल की महफिल सजी है, चारों तरफ बहार है, क्योंकि रसूल के महफिल सजाने से बरकत पैदा हो। मेहमान आने से बरकत होती। जिनसे जब रब राजी होता उनके घर में मेहमान आता। जब बंदे से रब राजी होता पानी उनके बीच में पड़ता। जब बंदे से अल्लाह राजी होता उनके घर में बेटी पैदा करता। बेटी पैदा होना, पानी गिरना, मेहमान आना, ये अल्लाह की रजामंदी से 3 चीज होती है। अरे इन 3 चीजों में लोगों को तकलीफ होती है। ज्यादा पानी पड़े तो तकलीफ, ज्यादा बेटी पैदा हो तो तकलीफ, मेहमान ज्यादा दिन रहे तो तकलीफ। और सही मेहमान अमानत रहना चाहिए। एक दो दामाद नहीं, दूसरा है 7 दिन रहो तो हिल तो 6 दिन 5 दिन घूम रहा है, ये दामाद का रहेगा दूसरा। अरे मेहमान एक टाइम 2 टाइम रहो, 1-2 दामाद खा रहा है, घूम रहा है। यहाँ दामाद नहीं, वो बाहर के दामाद, यहाँ दामाद सब दूध के धो आ रहा, घूम खा रहा।
मेहमान एक टाइम दो टाइम, और जब मेहमान घर में आए तो मोहब्बत से सलाम करो, हाथ मिला के एक ही जगह बैठ के मुक्तब करो, गुफ्तगू करो, एक साथ चाय पियो, नाश्ता करो। मेहमान का दिल भरता है जहां मेहमान आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते मेहमान आने से पहले अल्लाह उनके नाम का दाना पहले भेज देता है, तब मेहमान आते। बेटी होती है तो पहले दाना, लेकिन आजकल के दौर में एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, फिर बहू का हमल रुका, अब चलेगा प्लान करेंगे लोग कि देवघर में जांच कराएंगे, बेटी है न बेटा है। देखिए दिमाग कितना खटका है लोगों का। दो तीन बेटी हो गई, दो तीन बेटी के बाद अब लोग जांच कराता है, देखेंगे आपकी पेट में बेटी है। अगर बेटी रही तो मार दिया, जालिम बन गया। वो बेटी बता क्या गलती की है, तुम देवघर में बहू को ले जाकर के ऑपरेशन कराते हो या फिर वाश करा देते हो। तुम बेटी देख के फोटो बेटी को मत मार, बल्कि उन बेटियों को सीने से लगा। गलती तू करते हो और बेटी को पेट में मार के काती मत बनो। कयामत के मैदान में वो माँ बाप उजरीब होगा जो अपनी बेटी अपने बेटे को दवाई या ऑपरेशन या धुलाई के जरिए पेट में मार देता है। रज़ाक अल्लाह है, रिस्क का मालिक रब है, अरे वसीला तू है कि तेरे यहाँ से पैदा होगा। मशीन में चढ़ाता है और उसके साथ में जाएगा शोहर, उसके सास, बहू को लेके जा रहा है, चलो देवघर देखेंगे। अब बहू को दो तीन पहले से बेटी है, फिर लेके जाएगा तो बहू का दिल नहीं धड़केगा, पूरे रास्ते में रोते जा रही है, परवरदिगार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मौला, तेरी कुदरत के साथ ये छेड़छाड़ कर रहा है। मौला बेटी देना बेटा देना तेरा काम है, लेकिन मेरे ससुराल वाले जालिम बन गया है। आज अगर पेट में बेटी निकल गई, आज वहीं देवघर से या फिर पालो जोड़ी या बगल बाजार से मार के लाएगा। ए मौला इज्जत बचाना गुनाह से रोकना तेरा काम है। वो रोते रहती है, मशीन में चढ़ा के देखता है, जांच करते 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 डॉक्टर कहता है सुनो बाबू सुनो। उसका शोर आगे बढ़ता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे जो आपकी पेट में है ना तुम्हारी बीवी का, वो बेटा होगा। खाली बेटा कह देता है, उसका शोर खुशी में फौरन बीवी हाथ पकड़ता है, बोले आस्ते आस्ते उठ, किसी ने हिलियो ने चल उठ 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 आस्ते उठ, आस्ते 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 गोला रख बोल की कल को बोल बेटा है आस्ते हिलियो का होते हिले क्या ठीक से। और उसकी सास भी पीछे से बेटी आस्ते बैठ, पानी तानी नया नहीं बेटी तो हम पानी है देवो तो घर में बैठ। अरे बड़की काजू किशमिश ले दी, चौड़ा ले दी, गुट्टो निकले दी, बैठा है वहीं से आओ भगत शुरू तेजिया लेकिन मुड़ा मिठाई ना। अरे जहाँ का किस्मत खराब यहाँ देवघर खाली पेशवा ठहलने जॉब ले नहीं रहे। लोग पूछा क्या हुआ, क्या अल्लाह देवघर की गल का, बोलिए और की को तो जगल बोलिए। वो सास भी बेटी है, बेटी से नफरत मत कर, वरना न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। अरे किस्मत वाले हैं क़यामत के मैदान में बेटी वाले के लिए निजात का जरिया वो बेटी बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी टाइम हो गया और थोड़ी देर बोल दूं, रिचार्ज हम खत्म देख लो। हाँ रिचार्ज खत्म हो, देखिए टाइम टेबल देखबो, अगर रिचार्ज करबी यानी कोई एक झेम देवी पैसा खोड़ी या टाइम हम रख दी ना मोबाइल में पैसा रख दी ना टाइम में दिखा पड़े जाते तकरीबन। बड़ा नोट दे देगा मोबाइल के स्विच ऑफ, उससे बड़ा नोट देगा मोबाइल पे कि चुड़ देंगे। टाइम टेबल देखना अपन। साहब खाना दिलदार ने आज बड़ा बहुत वफादारी किया है। 10 टका में नया टना तो रे बाबू 3 टका GST कर दिया तो 7 टका में कती तक रहते। ये मोहब्बत है। गांव का नाम डुमरिया माहौल एकदम मरता है ना, भूल जाते हैं रास्ता। 2 साल के बाद लेकिन आए, 2-3 साल पहले आए थे, 2-4 साल पहले आए थे, 5-6 साल पहले आए थे। अभी माशाल्लाह अब तो इलाके में प्रोग्राम लेते ही नहीं हम। अब तो इलाके में तो इसराफिल जो नहीं लड़का जो नकाबत कर रहा था सारट का, ये बहुत जिद कर दिया, क्या जाता आपको नाम नहीं ले रहे थे प्रोग्राम, क्योंकि इलाके में हम बहुत कम रहते हैं, लेकिन इलाके में भी लोग जब जिद करते तो रहना पड़ता है। अक्सर में मेरा बाहर प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं बाहर भी जाता हूँ, लेकिन अपने इलाके ही में सीखा हूँ, तब अभी बाहर जा रहा हूँ। मैं इसका एहसान रखता हूँ।
मैं कभी आज तक मैंने मेरी घमंड है, न कोई बड़ाई है, न कोई